अच्छा जी, बेटा हम लोग दोबारा हम लोगों ने क्लास ज्वाइन कर ली है। ठीक है। एक फैसिलिटेशन, ये हमें प्रॉब्लम आई है, ये डिस्कनेक्ट हुआ है, खैरियत तो थी। अच्छा, चले सही है, ठीक है। मतलब नेट का कोई इशू चल रहा था। चले खैर कोई नहीं। अच्छा जी, टॉपिक की तरफ आते हैं। फर्स्ट वन ने भी 500 शेयर खरीदे और फर्स्ट वन ने 1,25,000 पे किए। दूसरे ने 300 शेयर खरीदे लेकिन उसका कैपिटल 2,40,000 बना। तो ये बताएं किसका कैपिटल ज्यादा है। आपने F1 में क्या पढ़ा है? Anybody having the share capital have a voting right. अगर आपके पास एक शेयर कैपिटल है तो एक वोटिंग राइट उसका मौजूद है। तो वोटिंग राइट तो फर्स्ट का ज्यादा है, हालांकि पैसे सेकंड ने ज्यादा दे दिए। जी बेटा, ये बात क्लियर है। अब एक और मसला, देखो मैं दिस पीस ऑफ पेपर या जिसको हम शेयर कैपिटल कहते हैं, ये मैं क्या करता हूं। मैंने एक मशीन रखी है, उस मशीन में से मैं कलर प्रिंट आउट निकालता हूं। मेरे लिए आसान हो गया है, मुझे जब जब पैसों की जरूरत पड़ेगी यहां से प्रिंट आउट निकालता जाऊंगा शेयर कैपिटल का, नए इन्वेस्टर्स देखता जाऊंगा और उनसे उन पर ये बेचता जाऊंगा। ऐसा ही है ना। शेयर कैपिटल क्या है? पीस ऑफ पेपर, प्रिंट आउट निकालो, साइन करो, स्टैंप लगाओ, किसी को दे दो। जी बच्चे, बच्चे बताएं। सही। तो देयर मस्ट बी सम लिमिट, सम अपर कैप, कि लोगों को ये पता हो कि इससे ज्यादा शेयर कैपिटल ये नहीं बेच सकता। देखो आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब आप नोट देखते हैं, पीस ऑफ पेपर नोट, जो करेंसी के नोट से, समीर बेटा मैंने आपको यही बता दिया है, जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ शेयर हुए उसका कैपिटल ज्यादा है। जाहिर है फर्स्ट ने बहुत सालों पहले खरीदा था तो उसकी ये वैल्यू थी। अब वैल्यू चेंज हो गई है, मार्केट वैल्यू चेंज हो गई है, फेस वैल्यू तो वही 100 ही है ना। जिसकी वोटिंग राइट ज्यादा होगी उसका कैपिटल ज्यादा है। वोटिंग राइट फर्स्ट के ज्यादा है तो कैपिटल भी फर्स्ट का ज्यादा है। तो मैं जो अभी कहने वाला था कि आप जब करेंसी देखते हैं उस करेंसी नोट्स के कुछ नंबर होते हैं। ठीक है। मैं फैसिलिटेशन से जरा बात करूं। जी सर। अब क्या करें? जी जी। एक बार मतलब वो दोबारा ट्राई करेंगे। सही। जी। सही।
बस ठीक है, अगर वो दोबारा लॉग इन करते भी है ना तो आप सिर्फ उनसे एक गुजारिश कर लें कि हमें 5 बजे तक टाइम दे दें, कम से कम 1 घंटा हमारी क्लास चले ना, फिर खैर है वो फिर कर लें, ठीक है, हमें 1 घंटा जाया कर लेंगे हम। चले सही। सही है, सही सही सही। ठीक है, ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, मुबारक साहब ऑनलाइन हुए थे, उनकी कोई क्लास चल रही थी, तो हम अपनी क्लास को 1 घंटा कर लेंगे 2 घंटों की बजाय। शऊर बेटा, बिल्कुल ऐसा ही है। कंपनी रोज रोज शेयर कैपिटल इशू नहीं करती। कंपनी को जब जरूरत होती है शेयर कैपिटल तब इशू करती है। जब तक कंपनी ने नए इशू नहीं किए, आप क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही खरीद सकते हैं। ऑब्वियसली एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जब आपको शेयर कैपिटल बेचता है तो ज्यादा कीमत का बेचता है, जिससे मार्केट वैल्यू चेंज होती रहती है। तो जब जब कंपनी इशू करती है शेयर कैपिटल, तो कंपनी भी मार्केट को देखते हुए शेयर इशू करती है। शऊर अभी क्लियर है? उस्मान बेटा, मार्केट वैल्यू जब कंपनी इशू करती है उस वक्त मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से थोड़ा ज्यादा जरूर होता है। जब डिविडेंड का जमाना आता है तो हर एक को पता होता है। देखो एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। अब अगर आप कोई, मैं ये एग्जांपल कुछ इस तरह से बना दूं कि लेट सपोज आप शेयर कैपिटल खरीदते हैं और मैं बेचता हूं। मुझे पता है कि 30 जून गुजर गया है, सितंबर में इसने मुझे डिविडेंड देना है। डिविडेंड मींस प्रॉफिट देना है। तो बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेशंस मैं उसकी कीमत क्या रखूंगा, ज्यादा रखूंगा, उस प्रॉफिट वाले एलिमेंट की भी कीमत रखूंगा। उस्मान बेटा ऐसे ही होगा ना? ठीक है। अब अगर सितंबर में डिविडेंड्स मिलने हैं और वही शेयर मैं जनवरी में बेचता हूं, तो अभी ज्यादा टाइम है तो शायद कीमत कुछ कम हो जाए, वो प्रॉफिट वाला एलिमेंट में इग्नोर कर लूं। लेकिन जो जो प्रॉफिट या डिविडेंड की बातें जाते हैं, वैल्यू क्या होती जाती है, ज्यादा होती जाती है शेयर कैपिटल की। उस्मान अली अभी क्लियर हुआ? शऊर बेटा अभी क्लियर है? नहीं बेटा, कंपनी शेयर कैपिटल जब भी इशू करती है, कंपनी जब भी शेयर कैपिटल इशू करती है मार्केट वैल्यू पे करती है, उस पे फेस वैल्यू पे इशू नहीं करती। हाँ ये जरूर है, आप F4 में पढ़ेंगे, जब जब कंपनी ने शेयर कैपिटल इशू करना है तो फेस वैल्यू या इससे ज्यादा पर इशू करेंगे, इससे कम पर इशू नहीं करेंगे। सही है? अच्छा जी, अब आते हैं वो जो मैंने अभी आपको एक मसला बताया कि ऐसे में तो ये क्या करेंगे, कभी एक इन्वेस्टर को देखेंगे। जी उबैद, ये लीगल तरीका यही है। देखो एक चीज की डिमांड ज्यादा है तो उसकी वैल्यू ज्यादा होगी, आप महंगा खरीदोगे। जिसका डिमांड कम है उसको आप क्या करते हो, सस्ता खरीदते हो। लेकिन अगर फेस वैल्यू से सस्ता हो गया तो ये इलीगल है। इसका मतलब है लोगों का इस कंपनी पर एतबार ही नहीं है, वो कंपनी खत्म कर दो। कंपनी तब तक चलती है जब तक उसकी मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू के बराबर या इससे ज्यादा हो। अगर ये कम हो जाए तो वो कंपनी खत्म हो जाती है। सही है बच्चे?
अच्छा जी, अब तो इसका मतलब है कि देयर मस्ट बी सम लिमिट, कि आप तो ऐसे कभी भी नए इन्वेस्टर देखोगे और उनको बेचोगे, इसका मतलब है आपकी इन्वेस्टमेंट कभी खत्म ही नहीं होगी। काम कुछ ना करो, नए नए लोग देखो और उनको इन्वेस्टमेंट पर आमादा करो। फ्रॉड तो यही है कि काम नहीं हो रहा लेकिन लोगों से आप पैसे ले रहे हो। तो उसके लिए तरीका क्या है? एक और तरीका आ गया है कि आप क्या करो, मेमोरेंडम और आर्टिकल बनाओ। इसको आसान अल्फाज में हम आईन कहते हैं कि आप आईन बनाओ और आईन में ऑथोराइज शेयर कैपिटल मेंशन करो, that how much, या आप कह सकते हाउ मेनी notes of share capital will be issued। कितने नोट्स इशू होंगे, कितने पीस ऑफ पेपर इशू होंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल कहते हैं। सही है बच्चे? से ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आपने लिखा 1 लाख शेयर कंसिस्ट ऑफ, या आप लिखते हैं ऐसे, ऑथोराइज शेयर कैपिटल कंसिस्ट ऑफ 1 लाख शेयर हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100 ईच। तो आप मैक्सिमम नोट कितने बेच सकते हैं? ये मैक्सिमम नोट्स हैं। मैक्सिमम पीस ऑफ पेपर कितना बेच सकते हैं? 1 लाख बेच सकते हैं। इससे ज्यादा आप पीस ऑफ पेपर्स को आप नहीं बेच सकते। ये बात क्लियर है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑथोराइज शेयर कैपिटल। बेटा ऑथोराइज शेयर कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन इशू करती है, उनको गवर्नमेंट ने इजाजत दी है कि आप 1 लाख नोट बेच सकते हो, और हर नोट की कीमत कितनी होगी? ₹100 होगी। जी बच्चे, इसके बाद अगला है इशूड शेयर कैपिटल। ऑथोराइज शेयर कैपिटल कितना हुआ? 1 लाख इंटू 10, 100, इससे कितना बना? $10 million। तो सिर्फ बेटा बड़ा आसान है, जाहिद तौसीफ शऊर, बेटा आपको ये चीज बता दूं कि जो ऑथोराइज शेयर कैपिटल है ये हर कंपनी इशू कर सकती है, और कंपनी कैसे डिसाइड करती है कि कितना शेयर कैपिटल है? असल में कंपनी इसके लिए कुछ फीस देती है, वो फीस डिसाइड करती है कि ये कितना शेयर कैपिटल इशू कर सकती है, इसकी अपनी फीस होती है। आज आप एक काम करें, थोड़ा सा समझने के लिए चीजों को, आप
secp.gov.pk जाएं, वहां पर आप ई सर्विसेज क्लिक करें और वहां नीचे आकर आप लिखे शेयर कैपिटल कैलकुलेटर। आप उस पे क्लिक करेंगे, आप अपनी मर्जी से कोई भी रुपीस में शेयर कैपिटल दे दो, वहां उसकी फीस आ जाएगी कि ये आप गवर्नमेंट को जमा कर दो तो आपको इजाजत मिल जाती है कि आप इतने शेयर इशू कर सकते हैं। जी अभी क्लियर है? शऊर बेटा, वो आपको मैं फिर से बताता चलूं, मेमोरेंडम और आर्टिकल में लिखा होता है और ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। पब्लिक प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि आप एसीसीबी के ऑफिस जाएं, फी जमा कराएं, वो आपको इसकी एक कॉपी दे देती है, जिसको सर्टिफाइड ट्रू कॉपी भी कहते हैं। यहां तक क्लियर है? जी बाकी लोग, मैं बात कर लूं मुबारक साहब क्लास ले रहे हैं या नहीं, क्योंकि इसके बाद वाला अब चीजें इंटरेस्टिंग होना शुरू हो जाएगी। मैं जरा बात कर लूं, अगर मुबारक साहब 5 बजे क्लास लेते हैं तो फिर तो मुझे ऑफ करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। क्योंकि इसके बाद के टॉपिक मजे का है, कैलकुलेशन के डबल एंट्री थे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुबारक साहब क्लास ले रहे हैं, आपने उनसे बात की? मतलब मैं कंटिन्यू करूं? ठीक है, सही है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, आप लोग के लिए एक बुरी खबर है कि मुबारक साहब कह रहे हैं आप कंटिन्यू करें। आप लोग क्या कहते हो, कंटिन्यू करें या बस करें? एक कंटिन्यू आ गया जी, बाकी लोग? जी खवातीन में से बेटा क्लास ले कंटिन्यू करें। वैसे मैंने तो माइंड बना लिया है कि कंटिन्यू नहीं करते। चले आज के लिए इतना काफी है बेटा।